डरो। आप किसका मुकाबला, वो ओरिजिनल शेर है, वो तू तीर लगा रही थी ऐसे करके चला रही थी, तेरे ऊपर तो पता नहीं क्या क्या चल गया, तुझे तो जमीन धपड़दूसी हो गई। तो रियासत तो खत्म नहीं हुई, इनकी सियासत खत्म हो गई। रियासत ख़त्म नहीं, इनकी सियासत ख़त्म हो गई और इतनी बुरी तरह जलील हुए हैं कि 400 पार। तो इनका जो 400 पार का जो ड्रामा था ना, वो कहीं ना कहीं हलवा साबित हो गया। तो ओवैसी साहब, देश का मुसलमान आपके साथ जुड़ना चाहता है, देश का मुसलमान आपके साथ चलना चाहता है, देश का मुसलमान आपके कदम से कदम मिलाकर आपको तरक्की करवाना चाहता है। और वो चाहता है कि आप भी किसी भी तरह बहुत सारे लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा में लेके जाएं। वकूफ़ के मुरब्बे हमारे बीच में आ जाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराना नामुमकिन था, वो नहीं हारते, चाहे पूरा हिंदुस्तान हार जाता, पूरा हिंदुस्तान हार जाता। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जीत हासिल की है। बीजेपी के माधवी लता, आपने वीडियो देखा था? हाँ, हार रहे थे। हाँ, ऐसा ऊपर से तीर पड़ा उसके ऊपर। हाँ। तीर घुस गया कि वो जमीन में घुस गई। मतलब ये ना कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जीत हासिल की है। बीजेपी के माधवी लता, आपने वीडियो देखा था? हाँ, हार रहे थे। हाँ, ऐसा ऊपर से तीर पड़ा उसके ऊपर। हाँ। तीर घुस गया कि वो जमीन में घुस गई। मतलब ये ना कि डरो। हाँ। आप किसका मुकाबला, वो ओरिजिनल शेर है, वो तू तीर लगा रही थी ऐसे करके चला रही थी, तेरे ऊपर तो पता नहीं क्या क्या चल गया, तुझे तो जमीन धपड़दूसी हो गई। तो ये ड्रामा करती, सोचते कि हम वायरल हो जाएंगे, कुछ भी एम टाइम एक्शन बना के बेवकूफ़ के मुरब्बे हमारे बीच में आ जाते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराना नामुमकिन था, वो नहीं हारते, चाहे पूरा हिंदुस्तान हार जाता, पूरा हिंदुस्तान हार जाता। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर भैया हार ही नहीं सकते थे। हम शुरू से कह रहे थे कि नगीना की सीट चंद्रशेखर आजाद के नाम हमने कर दी और कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। हम जब से कह रहे थे, देखिए जो लोग जनता का भला करते हैं, जो लोग इंसानियत के साथ करते हैं ना, उनकी मदद खुदा करता है। ये लोग इंसानियत के साथ थे। ये लोग जो भी जुल्म होता था पार्लियामेंट में बोलते थे, इंटरव्यूज में उसकी आवाज़ उठाते थे। ये लोग ढोंगी नहीं थे, ये वाकई जनता के दर्द में शामिल थे और जनता के दर्द में शामिल हैं और आगे भी इनको शामिल रहना चाहिए। उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तान की हर स्टेट में अपना ऑफिस बनाना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब, देश का मुसलमान आपके साथ जुड़ना चाहता है, देश का मुसलमान आपके साथ चलना चाहता है, देश का मुसलमान आपके कदम से कदम मिलाकर आपको तरक्की करवाना चाहता है। और वो चाहता है कि आप भी किसी भी तरह बहुत सारे लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा में लेके जाएं और गठबंधन करें, ताकि दलितों का और मुसलमानों का मीम और भीम का कॉम्बिनेशन बन जाए और फिर कोहराम मचाए। भाजपा के नेता और अमित शाह होम मिनिस्टर खुद जाकर कहते थे रियासत खत्म करेंगे, वहाँ पे जो है ओवैसी का रियासत खत्म। रियासत तो खत्म नहीं हुई, इनकी सियासत खत्म हो गई। रियासत ख़त्म नहीं, इनकी सियासत ख़त्म हो गई और इतनी बुरी तरह जलील हुए हैं कि 400 पार। तो इनका जो 400 पार का जो ड्रामा था ना, वो कहीं ना कहीं हलवा साबित हो गया, पता नहीं कहाँ धपड़दूस हो गया। तो नवनीत राणा का बयान सुनी थी, बोली थी 15 सेकंड की बात कर रही थी। नहीं, तो 15 सेकंड की बात कर रही थी, उसका तो 5 साल का क्या सारी जिंदगी का रोना रोएगी अब। मतलब क्या हुआ, नहीं क्या चुनाव, मैं तो कि सारी जिंदगी का रोना रोएगी। उसको भी पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जनता ने, सिलेंडर वाली ताई को भी पार्लियामेंट से बाहर कर दिया और बहुत सारे लोगों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। जनता ने कहा इस बार नफरत नहीं चलेगी, इंसाफ चलेगा। वही सेम टू सेम मुसलमानों के साथ है कि मुसलमान भी चाहते हैं कि ऐसा कोई लीडर हो जो हमारी आवाज़ उठाता हो, जो उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पार्लियामेंट में। लेकिन जब वोट की बात आती है, सीट की बात आती है ना, ओवैसी साहब को नहीं दे सकते, गठबंधन को देंगे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने जब 20 सीटों पर उतरने का ऐलान करा तो हर तरफ हाहाकार मच गई, वोट काट देंगे, ये कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जब सारी मलाई तुम ही खाओ, मैं देखता हूँ तुम कैसे सरकार बनाते हो। तो क्या सरकार बनी इनकी? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अब 27 में भी लड़ेंगे, अब यहाँ पर 25 में इलेक्शन है दिल्ली में, तब भी लड़ेंगे और उनको लड़ना चाहिए। और मैं मशवरा दूंगी कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को और हमारी पार्टी जो ASP है उसको गठबंधन कर लेना चाहिए, ताकि बहुत जल्दी हम आके एक नेशनल पार्टी के तौर पर रन करें और हमारे कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट में आकर बैठे और इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी की तरह पार्लियामेंट में दहाड़े। एक शेर तो दहाड़ ही रहा था असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर, और दूसरा दलित शेर जो चंद्रशेखर रावण है वो बहुत जल्द संसद में दहाड़ेगा, दलितों के लिए, मुसलमान के लिए, देश के हर उस मुद्दे के लिए, हर उस जुल्म के लिए जो ज़मीन पर होता है। अच्छा, दलित मुस्लिम का एकजुटता अगर ओवैसी और चंद्रशेखर रावण साथ में काम करते किस तरह होगा, कैसे देख रही है? देखिए बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए मुसलमान भी चाहता है कि कैसी पार्टी हो जो उनको ठगे ना। आप ही देखिए कि गठबंधन, ये कह रही थी हम गठबंधन है, मोहब्बत की दुकान में नफरत की दुकानें, मोहब्बत की दुकानें खुल रही थी। आप ये देखिए क्या कांग्रेस का रेशियो देखिए कि कांग्रेस ने इस बार मात्र 19 मुसलमानों को टिकट
दिया और अखिलेश ने 4 को दिया। ये तो खुद मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं, हल्के हल्के सफाया कर रहे हैं। तो क्या इस गठबंधन ने ये भी गारंटी दी थी, क्या मुसलमानों को ये मैनिफेस्टो दिया था कि मुसलमानों हम आरएसएस पे बैन कर देंगे, दलितों हम आरएसएस पे बैन कर देंगे जो तुम्हारी मॉब लिंचिंग करती है? क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जितने भी बेगुनाह मुसलमान जेलों में हम उनको जेल से बाहर लेकर आएंगे? एनआरसी में देखिए कितने हजारों हजार मुसलमान बाहर है, मीरान हैदर है और क्या नाम है, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, उमर खालिद साहब हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, सारे शफाउर रहमान है, और मतलब इतने सारे एनआरसी के नाम पे जेल में, वैसे भी फर्जी मुकदमों के नाम पे जेल में, सिमी के नाम पर इन्होंने जेल करी थी। तो क्या कांग्रेस ने कहा कि जो हमारे पूर्वजों से गलती हो गई? देखिए अगर आप देखें बीजेपी से 10 साल से हिंदुस्तान में टाडा बनाने वाली, देश में जितने भी मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली ये कांग्रेस ही है जो आज गठबंधन कर रही है। आप देखिए, अगर आपने देखा मुख्तार अंसारी थे या अतीक अहमद थे, ये 30-40 सालों से जेल में थे। तो 30 साल पहले तो बीजेपी नहीं थी, कौन था? यही थे। तो इन्होंने मुसलमानों को एक तरह डराया, मुसलमानों की सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों की ज़बान ख़त्म करी, मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म करा, मुसलमानों को पार्लियामेंट में भेजना कम करा और मोहब्बत की दुकान खोलते फिर रहे थे। लेकिन ये नहीं बताया कि इस मोहब्बत की दुकान में कितनी दलितों की दुकान होगी और कितनी मुसलमानों की दुकान होगी। जिस तरह के अभी जो नतीजे आए हैं, ना इंडिया ना इंडिया किसी की सरकार नहीं बनी, वही दूसरी तरफ देखें असदुद्दीन ओवैसी हो या चंद्रशेखर रावत, ये लोग गठबंधन में शामिल होना चाह रहे थे लेकिन नहीं हुए। दोनों ने जीत दर्ज की है काफ़ी मार्जिन से। किस तरह से सब मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर भैया, जो चंद्रशेखर रावण भी कहलाए जाते हैं, नगीना की सीट पे निर्दलीय होने के बावजूद इतनी ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करी, 1.5 लाख से ज़्यादा हासिल करी और तमाम हम लोग बने हुए थे वहाँ पर। तो यही सुन रहे थे जो टीवी पे चल रहा था, नहीं चंद्रशेखर कोई नहीं है, 12-12 साल के बच्चे लेके घूम रहा है, ये कोई वोट नहीं बनेगा, चंद्रशेखर नहीं जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी खुद जीत रही थी। लेकिन वहाँ की जनता ने जिस तरह चंद्रशेखर पर यकीन बनाया और जिस तरह चंद्रशेखर को आपने भी देखा होगा कि वो सड़क की लड़ाई लड़ने वाले बंदे हैं, हमेशा एक तरह से धरना प्रदर्शन, किसी पे जुल्म हो रहा है वहाँ जाना, और यही वजह कि गठबंधन ने इनको शामिल नहीं करा। चंद्रशेखर भैया ने क्या कहा था गठबंधन से कि सिर्फ मुझे एक सीट दे दो, नगीना की सीट दे दो। इतनी खुशामदीद करने के बाद इनको एक सीट नहीं दी गई और आप देखो चंद्रशेखर एक आंधी बन गए हैं और आने वाले वक्त में सन 2027 में देखना चंद्रशेखर की आंधी इतनी ज़बरदस्त तरीके से चलेगी कि तमाम लोगों को उड़ाकर ले जाएगी और बहुत ज़्यादा इस बार ये विधानसभा में अपने कैंडिडेट को बैठा हुआ पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मैंने लगातार कहा अगर गठबंधन सही से दिमाग लगाता, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेता, बदरुद्दीन अजमल को लेता, पीस पार्टी को लेता, चंद्रशेखर भैया को लेता, मायावती जी को लेता और इधर से ममता बनर्जी को लेता, तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार बनाने की खुशियाँ मना रहे होते, ना कि सोच रहे होते किस तरह जोड़ बनेगा, किस तरह तोड़ बनेगा, है ना। तो लेकिन इन लोगों ने नहीं, गठबंधन को सिर्फ को यही लग रहा था, खासकर कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हमने ओवैसी साहब को गठबंधन में ले लिया, जो मुसलमान वोट है जो हमारे साथ है और वो ओवैसी साहब की भी साथ है, तो हम नीलबटा सन्नाटा रह जाएंगे। क्योंकि देखो कांग्रेस भी पंडितों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पंडितों की पार्टी है, तो जितना भी पंडित वोट है वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के पास ट्रांसफर हो गया। कांग्रेस के पास जो प्रतिशत बताए वोट होगा वो मुसलमान ही बचा है। आप देखिए वायनाड से जो राहुल गांधी जीते, वायनाड में अनऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए वहाँ पर 71% मुसलमान है, लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए आंकड़ों के लिहाज से तो नियर अबाउट 55 से 60% वहाँ मुसलमान है, तो वहाँ पर जीते। जितनी भी मुसलमान सीट होती है वहीं सिक्योर सीट पर ये जाते हैं। आप देखिए दिल्ली में चांदनी चौक पर इन्होंने अग्रवाल को उतारा, आप देखिए उसको क्या नाम है, एक चाइनीज़ एजेंट को उठाकर लेकर आए थे कन्हैया को, ये उसको वहाँ से उतारा पूर्वी दिल्ली से, तो वहाँ ये हारा। तो ये मुसलमानों की सीट पर जाते, इनको लगा अगर हमने ओवैसी साहब को अपनी पार्टी में ले लिया तो सारे मुसलमान ओवैसी साहब की तरफ चले जाएंगे, सारे दलित जो है वो अखिलेश की तरफ, उसके चंद्रशेखर की एएसपी की पार्टी में चले जाएंगे या मायावती जी के पास चले जाएंगे। तो इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन इन्होंने सोचा कि ऊपर भी एक पावर बैठी हुई है, वो भी सब देख रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर चंद्रशेखर भैया और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर एक नया फ्रंट बनाते हैं मुसलमानों को और दलितों को, तो आप यकीन करिए कि बहुत जल्दी ये एक नेशनल पार्टी बनेगा और दलितों के पास जो एक ठिकाना नहीं है वो भी ढूंढते फिर रहा है कोई ऐसी पार्टी हो जिसको हम वोट करें, हम जिसको सपोर्ट करें, जिसमें हम शामिल हों, जिसके लिए हम काम करें, जो पार्टी हमारे लिए काम करे।